देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है बात हुई, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते, जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए और का दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे। आप मैं देखना अध्यक्ष महोदय मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली, नहीं देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तो खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है बात हुई, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? महोदय सब नकार दिया अध्यक्ष महोदय, बोले मैं अभी बोलूंगा आपके। अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। पेश कर दोगे आप कुछ भी आग्रह पेश कर दोगे? 21-50 आप कुछ भी आग्रह पेश कर दोगे? नहीं कुछ भी आग्रह पेश कर दोगे आप? इनको कुछ भी आग्रह पेश कर दोगे आप? के आधार पे पेश करेंगे। आप तथ्यों के आधार पेश करना, तथ्यों के आधार मैं टेबल कर दूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय मैं जितने आंकड़े में टेबल पे कर दूंगा, और टेबल करने से कम माननीय मंत्री तक पहुंच जाएगी बात। मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। ये रटाया जाता है कि आपको यही बोलना है। आप बीजेपी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट में बिजली जाती है, बस बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई, और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी तो यही मालूम है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। ये भी समाजवादी सरकार के प्रोजेक्ट थे, ये आपके प्रोजेक्ट नहीं थे नेता सदन, नहीं नेता सदन, ये प्रोजेक्ट आपके नहीं थे। पिता अपने बेटे को लेकर के वॉश बेसिन में सुसु करा रहा है, तो जब उसने मुझे देखा तो घबरा गया कि माफी, गलती होगी, गलती हमारी है। अरे रुक जाओ भाई यार, क्या बच्चे नहीं है आपके घर में क्या? जो बात कहने जा रहा हूं वो तो सुन लो कम से कम। नहीं एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कुछ काम की बात कह रहा हूं, जो सुझाव दे रहा हूं इस पे। नेता सदन बड़ी मेट्रो का प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं, वो छोटी मेट्रो का ला रहे हैं। चलो छोटी ही ले आओ। और मैं नेता सदन को याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं विधान परिषद में था मैंने क्या कहा था? मैंने यही कहा था, नेता सदन ये मौका आपको अच्छा मिला, जितना काम करना चाहो कर लो, और अगर आपने 1-2 साल छोड़ दिया तो काम नहीं कर पाओगे। बनारस का मैंने डीपीआर बना दिया था, अब वो बात आपकी इंटरनल लड़ाई है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और हमारे पार्लियामेंट के मंत्री जी, माननीय हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, इन्होंने एक्सप्रेस में सीधे शाहजहांपुर ले गए और फिर लौटा के ला रहे हैं वापस। अरे ये कौन सा अलाइनमेंट है? आप अपने लिए अलग से एक कट बन जाता, ठीक था। पता नहीं डिजाइन क्यों करवा लिए। अगर एक बात गलत है क्या? एक्सप्रेस वे आ रहा है, ये अपनी तरफ ले गई हूं और फिर वापस आ रहा है, इसलिए अध्यक्ष जी मैं मदद कर रहा हूं इनकी। नहीं, एक बात तो गलत नहीं होगी, उसमें आपका पैसा बच जाता, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन हमारे माननीय सदस्य सीनियर हैं, वो नहीं पैसा बचने देंगे।
क्योंकि वित्त मंत्री हैं और मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री आप हैं और वित्त आपके पास है तो बड़ा दिल रखना और खुल करके सबको पैसा देना, हमारे माननीय सदस्यों को भी बहुत पैसा देना उनके क्षेत्र के विकास के लिए। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। इकाना स्टेडियम हमारे नेता सदन का सबसे प्रिय जगह है, वो इकाना स्टेडियम। ये हंसने की बात नहीं है माननीय सदस्य, ये बात मैं अपने सब शब्द वापस लेता हूं। मैं कभी कभी कह देता था कि हमारे नेता सदन टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष जी आपकी वजह से और आपकी वजह से आज आपके सामने है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं। नहीं कोई बात नहीं। जो डॉक्यूमेंट सरकार तैयार करती है वही राज्यपाल का अभिभाषण बन जाता है। जो सरकार ने 5 साल का भाषण के रूप में तैयार कराया, वही हमें और आपको सबको सुनने का मौका मिला। और जब मैं देख रहा था सदन में, हम लोग तो यहाँ पर सरकार का विरोध कर रहे थे, राज्यपाल महोदय का कोई विरोध नहीं है उससे। ज्यादातर माननीय सदस्य मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे थे, और डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो वो झूठ का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर करके सरकार ने माननीय राज्यपाल जी को दे दिया, ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश किस विकास की गति से और किस विकास के रास्ते पर जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हम लोगों की तरफ से भी जोड़ दी जाएं। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है।